हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज की स्टार्टिंग हुआ था 15th सेंचुरी बीसीई से, एंडिंग हुआ था 6th सेंचुरी बीसीई तक। दोस्तों, अभी वैदिक एज की इंट्रोडक्शन हम समझेंगे। द वैदिक एज इज द पीरियड व्हेन द आर्यन सेटल इन इंडिया एंड द वैदिक एज रेफर्स टू द पीरियड व्हेन द वेदास वर कंपोज्ड। वैदिक एज उस दौर को यानी उस वक्त को कहा जाता है जिस दौर में यानी जिस वक्त में आर्य यानी आर्यंस लोग भारत में आए थे, और भारत में आकर उन लोगों ने जिस दौर में वेदस को रचना यानी कंपोज किया, तो उस दौर को ही वैदिक एज कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे वैदिक एज की टाइमलाइन और उसका डिवीजन, कि उसका टाइम कितने हिस्सों में यानी कितने फेज में डिवाइड किया गया है। It is divided into two ages: early Vedic age and later Vedic age. Early Vedic age को ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि अर्ली वैदिक एज में ही ऋग्वेद को भी रचना की गई है। और 15th सेंचुरी बीसीई से 10th सेंचुरी बीसीई तक ऋग्वेदिक एज यानी अर्ली वैदिक एज का दौर यानी टाइमलाइन था। लेटर वैदिक एज का टाइमलाइन 10th सेंचुरी बीसीई से लेकर 6th सेंचुरी बीसीई तक उसका टाइमलाइन था। दोस्तों, अब हम जानेंगे वैदिक एज की जियोग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में, कि अर्ली वैदिक एज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा, ईस्ट अफगानिस्तान। तो पंजाब, हरियाणा, ईस्ट अफगानिस्तान तक उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन था अर्ली वैदिक एज का, और उसको सप्त सिंधु रीजन यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा जाता है। लेटर वैदिक एज का एक्सटेंशन था, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन था, कि ईस्टवर्ड इनटू गंगा यमुना वैली एंड हरियाणा, बिहार, यहाँ तक उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन यानी भौगोलिक फैलाव था। दोस्तों, अब हम जानेंगे वैदिक एज का ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, कि उन लोगों का ओरिजिन, आर्यंस लोग कौन है, उन लोगों का जो ओरिजिन यानी असल कहाँ का थे। तो इन सब चीज के बारे में हम जानेंगे। अभी साम कुछ थियरी है, यानी कुछ स्कॉलर बिलीव करते हैं यूरोप, ईरान, इंडिया यूरोप यानी ईरान से आर्यंस लोग आए थे, यानी उन लोगों का ओरिजिन इंडिया, ईरान यानी यूरोप थे। और मोस्ट ऑफ द स्कॉलर बिलीव यानी ज्यादातर स्कॉलर बिलीव रखते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर के हिसाब से हम अगर कहें, तो मैक्स मुलर के हिसाब से आर्यन माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू इंडिया अराउंड 15th सेंचुरी बीसीई। मैक्स मुलर के हिसाब से यानी मोस्ट ऑफ द स्कॉलर के हिसाब से अगर माना जाए, तो माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ से ही ये आर्यन लोग भारत में आए थे 15th सेंचुरी बीसीई में। दोस्तों, हु आर द आर्यंस यानी आर्य कौन थे, यानी कौन लोग थे, और किसको आर्यन लोग कहा जाता है। हु स्पोक इन द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो लोग इंडो यूरोपियन जबान बोलते हैं, तो उन लोगों को ही कहा जाता है आर्यन लोग। फ्रॉम व्हिच लेटर इमर्ज संस्कृत, लैटिन एंड ग्रीक, और आखिर में उन आर्यन से ही संस्कृत, लैटिन, ग्रीक लैंग्वेज यानी जबान का शुरुआत हुआ था। पॉपुलैरिटी ऑफ वेदास इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का यानी इंडिया में क्या शोहरत था, उसका क्या लोकप्रियता था वेदास का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऋग्वेदा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का सबसे पुराना कदीम यानी सबसे एंशिएंट अगर कई ग्रंथ माना जाए तो उसको ऋग्वेदा ही कहते हैं, जिसको कंपोज्ड किया गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 15th सेंचुरी बीसीई। वेदस कंपोज्ड ओरली, पहले वेदस को ओरली यानी जबान से बोली जाती थी, श्रुति ट्रेडिशन था मौजूद, लेकिन आखिर में उसको लिखित रूप में रचित किया गया है, यानी रचना किया गया है। वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक लिटरेचर है मेजरली संहितास एंड ब्राह्मणास, आरिकस एंड उपनिषद, ये चारों है वेद का हिस्सा यानी वेद का डिवीजन। तो संहितास फॉर ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, एंड ब्राह्मणास for ritual text explaining sacrifices, and Aryakas forest text, meditation and philosophy, जिसको ध्यान यानी
दर्शन के लिए जिनको लिखा गया था उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पर हम फिर मिलेंगे। वैदिक एज की सोसाइटी पॉलिटी यानी इकोनॉमिक सिस्टम और उन लोगों का रिलीजन क्या था, तो इन सब चीज लेकर फिर इंशाल्लाह आएंगे।